क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज एन एलिमेंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। तो चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? बाय डेफिनेशन एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें मौजूद तमाम एटम्स के सेम एटॉमिक नंबर हों। या फिर एलिमेंट को कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, An element is a substance that cannot be converted into other simpler substances. यानी एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होगा। अब सवाल ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। यानी एलिमेंट को हम इजीली उसके एटॉमिक नंबर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या स्क्रीन पर मौजूद इन 2 एग्जांपल्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास एक एलिमेंट है या फिर हीलियम एटम हमारे पास एक एलिमेंट है? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्या हमारे पास H2 एक एलिमेंट है या फिर नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि H2 की फॉर्मेशन तब होती है कि जब 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पर मौजूद दोनों हाइड्रोजन एटम का सेम एटॉमिक नंबर यानी हर एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। मींस दोनों एटम्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर है। यही वजह है कि हमारे पास जो H2 है ये एक एलिमेंट है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि H2 एक एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पर मौजूद दोनों एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर है। अब सवाल ये है कि क्या हीलियम एटम हमारे पास एलिमेंट है या नहीं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, यानी ये केमिकली किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करता। हीलियम एक एलिमेंट है। याद रखें कि एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कि मोर देन 1 एटम का भी हमारे पास एलिमेंट हो सकता है और फ्री फॉर्म का मतलब है कि 1 एटम का एलिमेंट होगा। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं ये फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एलिमेंट को फर्दर जो है ब्रेक नहीं कर सकते किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में। जब तक कि इस पर रेडिएशन अप्लाई ना की जाए तब तक ये फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कभी कन्वर्ट नहीं होते। अब तक पीरियोडिक टेबल में 118 नोन एलिमेंट्स हैं। याद रखिए कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। क्योंकि एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, यही वजह है कि एलिमेंट्स की थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और इन एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसे कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 जबकि इसका एटॉमिक मास 1.008 है। सेकंड एलिमेंट हीलियम है जिसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 जबकि इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 4 है। थर्ड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो कि लिथियम कहलाता है और इसे Li से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 जबकि इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 6.941 है। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एक एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। पीरियोडिक टेबल में मौजूद बहुत कम एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में मौजूद मर्करी, ब्रोमीन एक्सेट्रा ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही अगर गैसियस स्टेट की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद कम ही एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। स्क्रीन पर मौजूद इन एग्जांपल्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास O2, सेकेंड है Cl2 एंड थर्ड है हमारे पास H2O। इन 3 एग्जांपल्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं? चलिए आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को।
फर्स्ट वन है हमारे पास O2, यानी जब 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है और दोनों ऑक्सीजन एटम जो कि हमारे पास O2 की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं इनका सेम एटॉमिक नंबर है। यही वजह है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक एलिमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास Cl2 की। Cl2 की फॉर्मेशन में हम जानते हैं कि जब 2 क्लोरीन एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में Cl2 की फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में मौजूद हर एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है, यानी कि दोनों एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर है। यही वजह है कि हमारे पास Cl2 अगेन एक एलिमेंट है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास H2O की। H2O की फॉर्मेशन तब होती है कि जब 2 हाइड्रोजन एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं 1 ऑक्सीजन एटम के साथ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होती है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स केमिकली 1 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तभी हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी बोथ हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स की एटॉमिक नंबर एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। यही वजह है कि हमारे पास H2O एलिमेंट नहीं है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।